हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम जो है सो एसक्यूएल में अपने डेटा को मेंशन करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके आगे में कि किस तरीके से हम लोग अपने डेटा को शो करने का काम करते हैं, किस तरीके से हम उसे अपने वेबसाइट पे देख सकते हैं, किस तरीके से उसको व्यू कर सकते हैं। इंसर्ट का हमने देख लिया था कि इंसर्ट हम कैसे करते हैं। इंसर्ट का कोड हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरीके से करते हैं। अब व्यू देखने की बारी है कि हम लोग व्यू कैसे करते हैं। तो एक बार पहले इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं वेबसाइट पे, फिर से इसको रन करवा के चेक कर लेते हैं कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, कैसे रन कर रहा है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब पहले मैं देख लूँ कि इसमें टेबल कौन सा हमने यूज किया है। पहले टेबल चेक कर लेता हूँ, उसमें लिखे हुए मैं कंपोनेंट चेक कर लेता हूँ कि कितने हैं। टेबल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट में हम लोग जाके यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट चला लेंगे और हम लोग इसको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम इसको रन करवा लेंगे और हमारे पास जो है सो लास्ट में इस तरीके से नाम है ट्रिपल एट द रेट है जिस करके है। चलिए हम यहाँ पर नया नाम इसमें मेंशन करके चेक कर लेते हैं। हम नाम डाल देते हैं यहाँ पे रोहित, इसी रोल नंबर कर देते हैं 115 एंड सिटी कर देता हूँ देहरादून, ठीक है। और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ और ये सबमिट हो गया। इसको व्यू करने के लिए हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं वापस से और ये आ चुका है। सो यहाँ तक ये हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो अब हम इसके आगे का काम करेंगे, ठीक है। अब हमें करना है कि ये जो हम इनपुट कर रहे हैं डेटा, ये सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पे शो करे, ये सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक नया सा कमांड वगैरह भी बनाएंगे। इसके लिए एक नया सा हम लोग रो कॉलम भी बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं, आइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको स्पेस देंगे भाई कि हाँ आपको बनाना है, आप बनाओ। तो हम उसको एक रो के अंदर में पहले लेंगे। चलो अब क्या है भाई, जब रो देंगे तो उसको कॉलम भी देंगे। तो चलो भाई, तो वो कॉलम भी दे दिए। अब पहले कॉलम में देना है या दूसरे कॉलम में देना है ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसको कॉलम में दे देंगे। चलो अब क्या करना है कि भाई तुमको हम एक फंक्शन दे रहे हैं कि हमारे जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारे कंटेंट हैं, जितनी हमारे डेटा, उसको व्यू करो। तो इसके लिए होता है हमारे डॉट नेट में एक पहले से प्री डिफाइंड एक वर्ड दिया हुआ है, एक पूरा का पूरा वर्ड है जो है ग्रिड व्यू, चूँकि हमारे डेटा को रन करवाने का काम करता है। अब क्या है, मैंने बोल रखा है कि जितना भी क्लाइंट का काम जितना पर भी होगा, जितना भी डेटा पे क्लाइंट का काम होगा, उन सब के पास अपना एक आईडी होगा। तो हम इसको आईडी भी प्रोवाइड करेंगे। आईडी मान लो कि ग्रिड व्यू है, यानी ग्रिड को देखना चाहते हैं तो इसको भी डाल देते हैं VW करके, इसका दे देते हैं VW। आईडी में कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था। और इसको तो भाई साहब समझ लो कि ये इसका जन्मदाता है, यही इसके साथ रहेगा। ये हो गया हमारा एक काम कि ये हो गया। इस चीज़ के बिहाफ पे हम लोग शो करेंगे कि किस तरीके से हम ग्रिड व्यू के बिहाफ पे हम लोग डेटा को शो करने का काम करेंगे। पूरे मेन पेज पे हमें सिर्फ इतना ही एंटर करना है। जब मेन पेज पे हमें इतना ही एंटर करना है तो असली में अब हम लोग लोड अब असली में हम लोग इसको बनाएंगे कहाँ, चलिए बताते हैं इसको हम एक्चुअल अब काम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये हमारा काम इतना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग CS वाले पार्ट में। ये हमारा CS का पार्ट, यहाँ पे एक आता है पेज लोड, ठीक है। पेज लोड ये पहले से ही बना हुआ है कि हाँ भाई ये पहले से है। पेज लोड का मतलब होता है कि किसी भी जब भी पेज लोड का मतलब होता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो पेज लोड में पाया जाने वाला फंक्शन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी कंटेंट होता है, वो उस पेज पे शो करेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग कौन डॉट टॉपिक पहले कर ले, जो कि हमने सीख रखा है भाई।
ये अपने को करना है क्योंकि कनेक्शन ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं कनेक्शन ओपन का, जो हमने कर दिया। अब क्या करना है कि अब हम जब कनेक्शन ओपन कर लिए, सेम टू सेम देखो कनेक्शन ओपन किया यहाँ पर भी, कनेक्शन हम ओपन यहाँ भी कर रहे हैं। कनेक्शन ओपन जब कर लिए तो हमको करना क्या है, हमें एसक्यूएल का कमांड देना है, हमें एसक्यूएल को कमांड शेयर करना। तो एसक्यूएल कमांड, ठीक है भाई, एसक्यूएल का कमांड सेम टू सेम इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब क्या करना है, जब एसक्यूएल का कमांड हम लोग देंगे तो उसका क्यूरी, कमांड में क्या लिखते हैं एसक्यूएल कमांड में, क्यूरी। क्यूरी क्या है हमारा, क्यूरी हमारा सेलेक्ट कर रहे हैं, व्यू देखना है, कहाँ से देखना है, एस्टिक सबको देखना है, फ्रॉम कहाँ से, तो जो हमारे टेबल का नाम है, टेबल का नाम का क्या है, स्टूडेंट, ठीक है भाई, डबल क्वेश्चन बंद और कनेक्शन ले लो भाई, खत्म। यही होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इस तीनों में हम लोग यूज करते हैं एग्जीक्यूट नन क्यूरी। एग्जीक्यूट नन क्यूरी का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन व्यू में हम लोग एग्जीक्यूट नन क्यूरी का यूज नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट नन क्यूरी का यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल कमांड को सीएमडी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि उसको बता रहे हैं कि भाई हमें टेबल चाहिए, हमें टेबल का पूरा डेटा चाहिए। अब डेटा चाहिए तो भाई उसके लिए अडेप्टर लगा दो। अडेप्टर का मतलब क्या होता है, अडेप्टर का मतलब होता है कि जिसके कनेक्शन से हम लोग उस डेटा को मंगवाएंगे। तो इसके लिए काम आता है सिक्वल डेटा अडेप्टर, जो डेटा को अडेप्टिंग का काम करवाता है, जो डेटा को अडेप्ट करता है। इस कहाँ से लेगा भाई, तो ये लेगा सीएमडी से। सीएमडी से क्यों लेगा, क्योंकि एसक्यूएल को बोला, एसक्यूएल बोल रहा है कि भाई डेटा अडेप्टर तुम जाके डेटा ले आओ। तो बोला कि भाई साहब मैं डेटा तो ले आऊँगा, लेकिन डेटा है किसके पास, तो बोला कि ये बात मुझको नहीं पता, तुम्हें काम है सिर्फ डेटा लाना। लेकिन हाँ, जिसको पता है कि डेटा किसके पास है उसका नाम हम तुमको भेज रहे हैं, तो उसका नाम है सीएमडी, कि भाई कौन सा डेटा लाना है। तो सीएमडी के पास गया तो सीएमडी बोला कि जितना भी स्टूडेंट में है सब लेकर चले जाओ। तो डेटा अडेप्टर क्या किया कि सीएमडी में जितना भी डेटा है सबको लेकर आ गया। अब भाई साहब जब सीएमडी डेटा लेकर आया तो डेटा को करेगा क्या, किसी न किसी को तो देगा। ये देगा डेटा फील्ड को, सॉरी डेटा टेबल को, ये डेटा दे दिया कि भाई साहब ये है आपका डेटा और ये पकड़िए आपका डेटा। जब डेटा बोला कि डेटा भाई साहब आप क्या कीजिए कि अपने लिए एक नया डेटा लाइए, तो डेटा बोला कि ठीक है हम डेटा ले लेंगे। तो डेटा लेके रख लिया अपने पास। अब क्या है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसके लिए एक और यूजिंग स्पेस का नाम का यूज करना होता है। इसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, नथिंग एल्स, ठीक है। बस अब आगे का अभी भी एरर है, लेट मी सी।
एरर है इसलिए क्योंकि ये ले लिया है गलत तरीके से। चलिए कुछ नहीं करना है, डेटा टेबल ड्यूटी इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, नथिंग एल्स, बस इतना ही। ठीक है, तो क्या हुआ फिर से समझिए, इतना कहानी पर समझिए कि कनेक्शन हमने ओपन किया, एसक्यूएल कमांड को कनेक्शन ओपन करने में हम एसक्यूएल का कमांड देते हैं। तो एसक्यूएल का कमांड दिया हमने, बोला कि भाई साहब हमको चाहिए स्टूडेंट का डेटा। तो ये क्या बोला कि ठीक है आप एक नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दीजिए और मुझे दे दीजिए, जिसको भी देना है मैं उसको दे दूंगा। तो एसक्यूएल कमांड ने सीएमडी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसको बोला कि भाई ये सिलेक्टर जो है तुमको जाके स्टूडेंट से सारा डेटा लेकर आना है। ठीक है, बोला कि मैं तो सीएमडी क्या बोला कि भाई मैं तो सिर्फ डेटा रख सकता हूँ, लाने का काम मेरा तो है नहीं। तो उसके लिए यूज हुआ डेटा अडेप्टर का। डेटा अडेप्टर क्या किया कि बोला कि ठीक है भाई मैं डेटा ला दूंगा, लेकिन ये डेटा है किसके पास, तो डेटा लाने का काम है डेटा अडेप्टर का। तो डेटा अडेप्टर गया, बोला कि सीएमडी के पास। तो सीएमडी क्या किया कि उसको डेटा दे दिया। तो अब सीएमडी उसके साथ आया कि भाई डेटा अडेप्टर के पास पूरा डेटा इसके थ्रू आने लगा। अब जब डेटा अडेप्टर आया तो वो बोला कि जब डेटा अडेप्टर आ रहा है तो भाई किसको चाहिए, तो बोला कि कहाँ रखना है, तो डेटा टेबल में। तो हमने एक नया डेटा टेबल बना दिए। अब डेटा टेबल में क्या किए कि हम फिल कर दिए, किसको फिल कर दिए, तो डेटा अडेप्टर का जो भी डेटा है हम उसको फिल कर दिए, किसमें, हम उसको फिल कर दिए डेटा टेबल में। मतलब कि डेटा टेबल एक क्रिएट कर दिए हैं कि भाई सारे डेटा का जो टेबल होगा उसी के पास रहेगा, लेकिन वो खुद तो रखेगा नहीं। तो हम उसको क्या किए, डेटा अडेप्टर से लिए उसको फिल कर दिए। हाँ भाई साहब तुम उसको फिल कर दो। अब क्या है, हम कनेक्शन क्लोज कर दिए, नथिंग एल्स, बस क्लोज कर दिए। अब क्या है ये काम हुआ कि हमने डेटा को किस तरीके से लाया, क्या लाया, कैसे लाया, कहाँ रखा और किस तरीके से उसको मैं फिल कर दिया। अभी तक ये व्यू का काम हमने नहीं किया, अभी तक किसी तरीके का हमने व्यू का काम नहीं किया। अब करते हैं व्यू का काम। हमने पहले भी बोल रखा है कि जो भी क्लाइंट साइड पे काम करेगा उसका अपना एक पहचान होगा, उसका अपना एक आईडी होगा। अब हम उसका आईडी का यूज करेंगे कि हम ये आईडी उसका उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, आईडी के साथ डेटा सोर्स का हम यूज करेंगे। आप पूछेंगे कि डेटा सोर्स है क्या, तो डेटा सोर्स होता है जहाँ से हम लोग उसके डेटा को लाने का काम करते हैं, यानी कि डेटा का सोर्स होता है जहाँ से डेटा आएगा। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज होता है जिसका नाम है डेटा बाइंड। डेटा बाइंड जो डेटा को बाइंड करके रखेगा, उसको संभाल कर रखेगा, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखेगा। डेटा सोर्स का मतलब क्या हो गया कि जहाँ से उसको डेटा लेकर आना है, जहाँ से उसका सोर्स होगा डेटा बाइंड उसको लाएगा। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। फिर से देख लीजिए, एसक्यूएल कमांड के थ्रू हमने सीएमडी का एक नया का हम लोगों ने क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया कि उसमें से सारा बोला कि भाई साहब ये हमारा सेट क्यूरी है और इसको जाके आपको रन करवा देना है। सीएमडी बोला कि ठीक है भाई हम कमांड है तो हम रन करवा देंगे। डेटा अडेप्टर को बोला कि तुम्हारा थ्रू ही हमारे सीएमडी के में जो भी कंपाइल होगा प्रोग्राम वो तुम्हारे थ्रू ही आएगा। बोला ठीक है हम रास्ता भी दे देंगे, लेकिन लाने का उसको हम देंगे किसको, तो बोला कि ठीक है हम डेटा टेबल को एक बुलाते हैं, उसको हम एक कॉन्स्ट्रक्ट को क्रिएट करवाते हैं, और उसको क्रिएट करवाने के बाद बोलते हैं कि तुम उसको जाकर डेटा दे देना। तो डेटा टेबल के थ्रू एक डी को क्रिएट किया गया। अब बोला गया डी को कि भाई तुम जाकर उसको भर दो डी को। तो डेटा अडेप्टर गया, अपने पास जो भी डेटा था उसको जाके भर दिया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। इतना काम खत्म करने के बाद जो ग्रिड व्यू का जो अपना आईडी था वो बोला कि भाई हमको डेटा सोर्स दे दो कि जहाँ से हमको शो करना है। ये जो ग्रिड व्यू है ये कह रहा है भाई हम किसको दिखाएं, तो कहा कि ठीक है भाई डेटा सोर्स दो। तो डेटा सोर्स है किसके पास, तो फाइनल में डेटा सोर्स किसके पास था, डीटी के पास। तो बोला कि भाई डीटी से ले लो। तो डीटी क्या किया, डेटा सोर्स दे दिया कि भाई ये है डेटा तुम्हारा, ये संभालो जिसको क्या करना नहीं करना है। तो बोला कि ठीक है भाई अब तुम हमको डेटा जब दे ही दिए हो
तो मेरा काम एक ही बचा ना कि इसको बाइंड करके शो करना, तो हम इसको बाइंड कर देते हैं। तो ये डेटा को बाइंड कर दिया, उसको शो कर दिया। हम ये देखते हैं कि डेटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। चलो भाई इसको हम पहले सेव कर लें, डिबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा क्या प्रोग्राम सच में शो कर रहा है या नहीं। लेट्स सी कि क्या हुआ। व्हाट्स नेक्स्ट। ये बिल्ड हो रहा, ये बिल्ड होने दीजिए। ये हो गया हुआ बिल्ड, और ये हमारा यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। आ गया डेटा सी। हमारा यहाँ पे सारा का सारा जो भी हमने फिलअप किया है, जितने भी हमने आईडी, नाम, रोल, सिटी फिलअप किए, वो सारे आ रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ और भी डाल दूँ, जैसे अमन, सिटी मुजफ्फरपुर, और सॉरी रोल नंबर 254, मुजफ्फरपुर भी डाल दूँ। इसको सबमिट करूँ। अब इसको का रिफ्रेश मारूँ, सी आ गया। इट्स हैपेंड, यानी ये हो रहा है। अब ये पूछा कि ये इधर क्यों आ गया, ये बड़ा कैसे हो गया, छोटा क्यों हो गया। तो भाई साहब वो इसलिए हो गया क्योंकि हमने टीडी यूज किया, और ये फर्स्ट वाला टीडी को यूज किया, इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे हम पहले टीडी एक और बना के इसको हम ब्लैंक छोड़ दे, तब ये जो हमारा यूज हो रहा है फर्स्ट टीडी में, वो चला जाएगा अब सेकेंड टीडी में। नथिंग एल्स, यही चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन किया। अब बताता हूँ कि एक और इसमें कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि ये तो हमारा शो करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी क्या है कि हम सबसे पहले इसमें सबमिट करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, तब जाके हमारा डेटा काम करेगा। हम इसके जगह पे एक नया काम कर सकते हैं। ये जितना भी है ना, ये पूरा को कनेक्शन ओपन से लेकर डेटा बाइंडिंग तक, उसको कंट्रोल से एक से कट कर लेते हैं। भाई हमको ज़रूरत ही नहीं है आपका, आप वाइट पेज लोड पे रखो, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे एक नया बना देते हैं, पब्लिक वाइड शो डेटा बनाना है। शो डेटा का फंक्शन बना दो। कुछ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा उसको कि भाई साहब तुम अपना संभालो डेटा, मैं अपना खुद का बना लूँगा, मैं अपना रन करवा दूंगा। चलो भाई, इसका भी काम हो गया। अब बोला कि तुम पेज लोड हो, तुमको पेज लोड ही करने से मतलब है ना। जब तुमको रिक्वायरमेंट होगी तो तुम मुझे कॉल कर लोगे, तो मैं डेटा को शो कर दूंगा। अगर अब तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बोला कि हमको उससे क्या दिक्कत है, हमें तो सिर्फ फंक्शन ही कॉल करवाना है। या तो तुम पूरा फंक्शन मेरे में लिख दो, या तुम सीपीए लिख दो। बोला कि ठीक है, जब तुम्हारे में इतना ही है तो तुम इसको कर लो। अब क्या है कि ये पब्लिक है, ये प्रोटेक्टेड है। पब्लिक और प्रोटेक्टेड का मतलब तो समझते ही होंगे कि प्रोटेक्टेड के अंदर में यूज किया हुआ कोई सा भी डेटा हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ उसी फंक्शन के कॉल होने पे ही वो कॉल होता है। जबकि पब्लिक फंक्शन के साथ यूज किया गया हुआ कोई भी फंक्शन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर में डालते हैं, तो हमारे इस डेटा को दोबारा से देखने के लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि इसको हम यहाँ पे डाल दिए, इसका एक शो डेटा नाम का हमने एक इसको फंक्शन दे दिया, इसको हमने कॉल करवा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि जब पेज हमारा लोड होगा तो शो डेटा तो शो करेगा ही। हम इसको भी बोल दिए कि भाई जब तुम अपना काम खत्म कर लोगे तो भी शो डेटा तुम भी रन करोगे। मतलब क्या कि जब पेज लोड हो तो तुम काम करो, और जब हम सबमिट बटन क्लिक करें तो तुम शो बटन काम करो। मतलब क्या है कि सबमिट होने के पहले ये वाला शो बटन काम करेगा, और ये वाला जो उस टाइम में हमारे पास जो डेटा होगा वो काम करेगा। और जब सबमिट बटन पे क्लिक करें तो ये वाला हमारा बटन काम करेगा, और ये वाला शो डेटा काम करेगा। यानी कि अगर हम कुछ भी इसमें मेंशन करते हैं, कुछ भी हम इसमें मेंशन कर देते हैं,
और हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं और जैसे ही हम इसमें सबमिट करते हैं सिंगल क्लिक करेंगे और ये हमारा शो करेगा। अच्छा, अभी इसलिए नहीं शो किया, बिहाइंड द रीजन ये था कि हमने इसको रिफ्रेश नहीं मारा था, हमने इसको डिबग नहीं किया। तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, अब इसको डिबग मारते हैं। देखो ये हो गया हमारा, ये हमने लास्ट में किया था। अब हम इसमें कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, देखो रोल नंबर कुछ भी डाल दिया हमने, अब सिटी कुछ भी डाल दिया। अब देखो सबमिट में मैं इसको क्लिक किया, नीचे आ गया। हमने कोई रिफ्रेशमेंट नहीं किया, हमने कोई रिफ्रेशमेंट नहीं किया भाई, हमने कुछ भी रिफ्रेशमेंट नहीं किया। हम यहाँ पे पूरा नाम डाल दे रहे हैं, यहाँ पे 115 122 डाल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिटी MUZ कर देना हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहाँ पे सबमिट कर रहा, देखो, और यहाँ पे नाम आ जा रहा। मतलब क्या है कि पेज लोड पे तो तुम काम करो, मतलब ये समझ लो अच्छे से फिर से कि पेज लोड पे तुम काम करो और क्लिक बटन पे तुम काम करो। मतलब क्या है कि एक शो डेटा को हम 2 बार कॉल करवा रहे हैं 2 अलग अलग फंक्शन में, और ये दोनों फंक्शन हमारा कहाँ से कॉल हो रहा है, सेम फंक्शन के थ्रू, यानी सेम शो डेटा से। और ये शो डेटा क्यों हमारा दोनों जगह कॉल हो रहा है, क्योंकि हमारा पब्लिक में है। तो एक ये भी फायदा होता है फंक्शन बनाने का, और इस फंक्शन को बनाने से हमारा एक फायदा ये हो जाता है कि हम इसको कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं, अगर वो पब्लिकली हो तो, अदरवाइज अगर हम इसी फंक्शन को इस प्रोटेक्टेड के अंदर यूज करते हैं तो मैं इस पेज लोड को कॉल नहीं करवा पाता, और ये हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि हम क्या सेव किए हैं, कितना डेटा है, हम या कोई जो भी आईडी हो हम उसको नहीं बता पाते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में इस चीज़ को आप डाल के आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।